अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आजकल पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उनके बारे में बताऊंगी और इनकी आपने लाजमी तैयारी करनी है, ताकि अगर आपका केमिस्ट्री के जो तमाम चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी करने में आपको मुश्किल भी हो रही है या पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप सही से तैयारी नहीं भी कर पा रहे, आपके पास टाइम कम है, तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से तैयार कर लें तो आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, आप पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे और आप उन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेटिव। सो नेक्स्ट वन इज, इनमें से जो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं रीड आउट करूंगी और बाकी क्वेश्चन आंसर आप साथ साथ खुद ही देखते जाइएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, एल्कली मेटल गिव आयनिक हाइड्राइड्स डिस्टिफाई। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया, गिव केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरिल एंड एस्बेस्टोस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, वाई डज लिथियम डिफर फ्रॉम इट्स ओन फैमिली मेंबर। नेक्स्ट वन इज, वाई KO2 इज यूजिंग द ब्रीथिंग इक्विपमेंट फॉर माउंटेनिंग एंड स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट व्हाट इज COD एंड हाउ इज इट मेजर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन वायर दे आर यूज। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, व्हाट आर द लीचेस and why dye contain. So the next one is, how entrapped bubbles of gases are removed from steel. Next one is, describe the glaciation process. Next हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आपका आ गया, differentiate with respect to the composition between Woodhouse iron or steel. Next हमारे पास इसी तरह आ गया, give the uses of K2 Cr2 और O7। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में आ सकता है। सो नेक्स्ट वन इज, हमारे पास नेक्स्ट वन इसी तरह आ गया, व्हाट आर द सिलिकेट्स गिव एग्जांपल। नेक्स्ट इसी तरह आ गया, आउटलाइन द 4 यूजेस ऑफ बोरेक्स। वाइट लीड इज नॉट गुड पिगमेंट, गिव रीजन। नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2 पॉसिबल आइसोमर्स C4H10। नेक्स्ट आपका इसी तरह क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द एल्कलिक कंपाउंड एंड द नेक्स्ट वन इज, एथेन कैन बी कन्वर्टेड टू द एथाइल alcohol, give reason. So next one is, why does the aqua regia dissolve gold and platinum. Next one is, what is mean by the forming nucleic acid and next one इसी तरह हमारे पास आ गया, give 2 methods of formulas of oxides of nitrogen. Next इसी तरह हमारे पास आ गया, prove that benzene has a cyclic hexagonal structure. So इसको आपने प्रूव करना है, what are the fused rigging aromatic compounds. So next one हमारे पास इसी तरह आ गया, what happen when benzene react with excess of oxygen. So next हमारे पास इसी तरह आ गया, differentiate between electrophile and nucleophile. So next one, how will you convert CH3 minus CH3. इसको आप किस तरह से इस रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आपने डिफाइन करना है। Write 2 uses of methanol and ethanol. So next one is, give industrial method of preparation of formaldehyde. So next one is हमारे पास, what are the condensation of reaction. इसी तरह प्रिपेयर हमारे पास आ गया, इसको आपने प्रिपेयर करके बताना कि किस तरह से ये प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट, what happen when alcohol are added to the aldehyde. नेक्स्ट इसी तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फैथैलिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया, डिफाइन रेंडिसिटी। नेक्स्ट इसी तरह आ गया हमारे पास, डिफाइन द एपोक्सी रिजाइन एंड गिव देयर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन RNA DNA, राइट अ नोट ऑन डी अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया, गिव डिफरेंट जोन्स इन रोटरी क्लीन एंड देयर टेम्परेचर रेंजेस ड्यूरिंग द सीमेंट प्रिपरेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ गया, राइट एवरेज कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए गए और इन तमाम क्वेश्चन आंसर को अगर आप तैयार कर लें तो आपके तमाम चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन आपका पेपर में होगा वो आपका कवर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी कि आपके केमिस्ट्री के पेपर के अकॉर्डिंग आपके कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने बुक की अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई और इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका इंशाल्लाह जो पेपर है वो मोस्टली आपका कवर हो जाएगा। तमाम क्वेश्चन आंसर मोस्टली जो है वो इंशाल्लाह आपके 80% क्वेश्चन आंसर्स इन्हीं में से आएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इनमें से कुछ रीड आउट करूंगी, जो बाकी क्वेश्चन आंसर हैं वो साथ साथ देखते जाइएगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वन आ गया, व्हाट इज हाइड्राइड्स एंड हेलिड्राइड्स।
और गिव देयर क्लासिफिकेशन, इसको डिफाइन करें। और नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारे पास इसकी जो है आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपने बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट की और उसके अलावा पैरामैग्नेटिज्म की। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया डिफाइन आइसोमरिज्म और इसके अलावा एक्सप्लेन सिस ट्रांजिशन isomerization, give two examples and why there is no free rotation around the double band and the free rotation around the single bond. So ये आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड बाय कंपेयरिंग विद इट्स हाइपोथेटिकल कंपाउंड्स और एक्सप्लेन द टर्म रेजोनेंस एनर्जी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया गिव द फ्रेडरल क्राफ्ट्स रिएक्शन विद देयर मैग्नीशियम, प्रिपेयर द पिक्रिक एसिड 246। हमारे पास जो 246 पिक्रिक एसिड है जिसमें 3 मोमोलियल और उसके अलावा हमारे पास साइक्लोहेक्सोनियल एक्सोनॉल हमारे पास आगे उनको डिफाइन करना हमने। हाउ विल यू प्रिपेयर द एक्सटल्डिहाइड्राइड इन लेबोरेटरी फ्रॉम द एथेनॉल एंड द ड्राई डिस्टिलेशन। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ एडोल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया व्हाट आर द टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और गिव रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कलर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को तैयार करने का क्या मेथड है उसको डिफाइन करें और उसकी ओरिएंटेशन भी डिफाइन करें। सो नेक्स्ट इसी तरह आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आ गया वो है प्रिपेयर द एथेन from electrolytic method also give by test। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ गया इसी तरह डिफाइन द क्रैकिंग पेट्रोलियम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ विद एग्जांपल। इसी तरह हमारे पास आ गया डिफाइन कोरोजन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा राइट डाउन द 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा राइट डाउन द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वाटर ग्लास, आल्सो राइट द यूज ऑफ वाटर ग्लास। सो ये स्टूडेंट्स ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। और उसके अलावा ये जो हमारे पास एक इनके बैलेंस है, इनके जो फर्दर रिएक्शंस हैं वो लाजमी कीजिएगा इन तमाम के, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका पेपर्स में अच्छे मार्क्स आएँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।